आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्रिएटिनिन टेस्ट और क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट के बारे में कि दोनों टेस्ट में क्या अंतर है और दोनों टेस्ट के कराने का पर्पस क्या होता है, नॉर्मल रेंज कितना होता है, सैंपल कब देना चाहिए, कॉस्ट कितना होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जो क्रिएटिनिन होता है, क्रिएटिनिन टेस्ट जो होता है वो किडनी फंक्शन का पता लगाने के लिए किया जाता है कि हमारा किडनी सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हमारा जो किडनी है वो फिल्टर सही से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है वेस्ट प्रोडक्ट को। क्योंकि किडनी का काम होता है ब्लड को जो है फिल्टर करके जो ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, उनको जो है किडनी जो है यूरिन के थ्रू पास आउट कर देता है, बॉडी से बाहर करने का, फिल्टर करके बाहर कर देता है। तो किडनी टेस्ट के माध्यम से ही पता लगाया जाता है कि जो हमारे बॉडी में यानी कि यूरिन में और ब्लड में जो क्रिएटिनिन का वैल्यू है वो कितना है। तो इस टेस्ट के माध्यम से ये होता है, इस टेस्ट का पर्पस यही होता है कि हमारे जो है बॉडी में यानी कि ब्लड में और यूरिन में क्रिएटिनिन का वैल्यू पता लगाना, जिससे ये पता चल सकता है कि किडनी सही से फिल्टर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, अपना काम सही से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो जो क्रिएटिनिन क्या होता है, क्रिएटिनाइन, तो जो क्रिएटिनाइन होता है वो हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, अमोनिया, ये सब क्या हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और जो क्रिएटिनाइन होता है ये क्रिएटिनिन से बनता है, यानी कि क्रिएटिनिन का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो जो है वो क्रिएटिनाइन बनेगा। तो जो क्रिएटिन कहाँ होता है, क्रिएटिनिन जो होता है वो हमारे बॉडी का जो मसल्स होता है उसमें होता है, जो मसल्स का ब्रेकडाउन से ये बनता है। और ये फिर क्या होता है कि ब्लड में डिजोल्व हो जाता है, और फिर ब्लड में डिजोल्व होने के बाद जब ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनी में जाता है तो किडनी के थ्रू वो फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू जो है बॉडी से बाहर हो जाता है। तो क्रिएटिनिन के वैल्यू को पता लगाने के लिए लेबोरेटरी में 2-3 प्रकार का टेस्ट अवेलेबल है, जैसे ब्लड से भी होता है, यूरिन से भी होता है। तो जो ब्लड से जो टेस्ट होता है उसको हम क्रिएटिनिन टेस्ट बोलते हैं, यानी कि जो व्यक्ति किडनी फंक्शन टेस्ट कराता है तो उसके अंदर ये टेस्ट जो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है उसको अलग से कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब किसी को सिर्फ क्रिएटिनिन टेस्ट करा रहा हो तो अलग से टेस्ट कराया जाता है डॉक्टर द्वारा। तो ये होता है। और जो रैंडम यूरिन होता है, यानी कि यूरिन में भी जो टेस्ट होता है क्रिएटिनिन का वैल्यू पता लगाया जाता है, उसको भी हम क्रिएटिनाइन टेस्ट भी बोलते हैं। लेकिन जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट होता है वो इसमें वो होता है कि जो 24 आवर्स यूरिन और ब्लड सैंपल दोनों में एक साथ जो क्रिएटिनिन का वैल्यू पता लगाया जाता है उसको बोलते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। यानी कि 24 घंटे का यूरिन सैंपल लेके फिर उसमें ये देखा जाता है कि कितना क्रिएटिनिन का वैल्यू है, और फिर ब्लड सैंपल लिया जाता है उसमें देखा जाता है कि कितना वैल्यू है। तो दोनों को मिला करके फिर क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट होता है, ये होता है। बेसिकली जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट होता है वो स्पेशल केसेस में किया जाता है, लेकिन जो ब्लड से और रैंडम यूरिन से जो क्रिएटिनिन टेस्ट होता है वो रूटीनली किया जाता है। और ये जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट होता है वो स्पेशल टेस्ट होता है, ये डॉक्टर स्पेशल केस में जब किसी को किडनी का डायलिसिस का या फिर किसी को सीवियर किडनी प्रॉब्लम होता है या किडनी फिल्टर सही से नहीं कर पा रहा तो उस कंडीशन में ये जो है टेस्ट कराया जाता है, 24 आवर्स यूरिन का टेस्ट। अब पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, यानी कि टेस्ट कराने से पहले आपको कैसे रहना है। तो जो क्रिएटिनिन टेस्ट होता है उसके लिए कोई फास्टिंग सैंपल की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यदि आप फास्टिंग में सैंपल देते हैं तो रिपोर्ट अच्छा आ सकता है। तो वैसे जरूरत नहीं होती फास्टिंग सैंपल की क्रिएटिनिन टेस्ट के लिए, चाहे रैंडम यूरिन से करवाए और चाहे ब्लड से भी करवाए, दिन में कभी भी आप सैंपल दे सकते हैं। लेकिन जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट होता है इसके लिए भी फास्टिंग की जरूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें ये बोला जाता है कि आप फास्टिंग अगर देते हैं सैंपल तो अच्छा आता है। लेकिन इसमें जो हाइट और वेट जो है वो मेजर करना पेशेंट का जो है मैंडेटरी होता है, यानी कि हाइट और वेट के हिसाब से इसका नॉर्मल वैल्यू पता लगाया जाता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट का। तो इसके लिए फास्टिंग प्रिफर्ड होता है। और जब ये टेस्ट कराने से पहले जो है वो मीट खाना, जो कोई भी मीट होता है कि उसमें जो क्रिएटिनिन का वैल्यू ज्यादा होता है, तो इसलिए वो खाने से, टेस्ट कराने से एक दिन पहले ये सब मना किया जाता है खाने से, क्योंकि इसके खाने से रिजल्ट जो नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है। और जैसे कि कोई एंटीबायोटिक लेता है उसकी वजह से भी जो है वैल्यू ज्यादा हो जाता है। तो ये सब चीजें एक दिन पहले, टेस्ट से एक दिन पहले अवॉइड किया जाता है। अब इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो जो ब्लड से जो टेस्ट होगा जिसको क्रिएटिनिन टेस्ट बोलते हैं उसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 0.67 से 1.17 mg/dl होता है। और जो यूरिन से जो टेस्ट होता है क्रिएटिनिन टेस्ट उसका 24 से 390 तक हो सकता है mg/dl। और जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट होता है वो डिपेंड्स करता है एज पे या जेंडर पे या हाइट वेट, इसके हिसाब से डिपेंड्स करता है। तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये एज के हिसाब से इसका वैल्यू बदलता जाता है, हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, फिर जेंडर के हिसाब से अलग अलग वैल्यू होता है। तो वो आपके रिपोर्ट में ऑलरेडी मेंशन होगा, आगे मैं बताऊंगा कि बढ़ने घटने से क्या हो सकता है। बाकी और भी हमारे वीडियो है, यूरिक एसिड पे मैं बना रखा हूँ, HbA1c पे, टाइफाइड, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब सारी चीजें मैं बना रखा हूँ, तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल वैल्यू होता है किसी भी टेस्ट का वो लैब टू लैब चेंज हो सकता है, तो किसी एक लैब का अलग हो सकता है, दूसरे लैब का अलग हो सकता है। तो ये है।
और यदि आपका क्रिएटिनिन का वैल्यू हाई होता है, इसका मतलब आपका जो किडनी है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, यानी कि क्रिएटिनिन जो है ब्लड को, आपके ब्लड में जो क्रिएटिनिन वैल्यू है वो सही से फिल्टर नहीं कर पा रहा है, कि जिसके वजह से आपके जो ब्लड में है वो क्रिएटिनिन का वैल्यू रह जाता है, या डिहाइड्रेशन या ज़्यादा देर तक फास्ट में रहने से भी ये बढ़ जाता है, या ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन या मीट लेने से भी ये क्रिएटिनिन का वैल्यू कभी बढ़ जाता है। और कम होने का कई रीजन है, जैसे कि लो मसल्स, या हमारे मसल्स कम हो, या फिर हम ज़्यादा देर तक जो है, या हमारे प्रोटीन बहुत कम ले रहा, लिवर डिजीज या प्रेगनेंसी आदि के केस में जो है लो हो जाता है।